जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1974 में आई एक स्लैशर कैनिबल फिल्म डेरेंज्ड के बारे में। दोस्तों ये एक सीरियल किलर की सच्ची कहानी पे आधारित है और आपको इस वीडियो में काफी जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि उस कातिल की कहानी को नरेट कर रहा था। वो बताता है कि ये कहानी एक ऐसे पागल इंसान की है जो कि ग्रेव से लाशें चुराता था और वो कैनिबल भी था। उसका नाम एजरा कॉब्स था और लोग उसे बुचर ऑफ वुडसाइड बुलाया करते थे। एजरा जब 10 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से ही वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। 15 साल तक उसकी माँ और उसने फार्म में वर्क किया और पैसे कमाए और उससे ही वो अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ अचानक पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से उसके पैर काम करना बंद कर दिए थे। ये देख के एजरा ने अपनी माँ का ख्याल रखा और उसकी हर एक जरूरतें पूरी करी। करीब 12 साल तक उसने उनका ख्याल रखा और एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एजरा जब अपनी माँ के लिए खाना लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ ऊपर देख रही है। उसने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हो रहा है, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे लगता है कि अब उसका समय आ गया है। उसने उसे मॉरिन शेल्बी नाम की एक लड़की के बारे में बताया और उसे कहा कि उसके मरने के बाद वो उस लड़की से एक बार जरूर मिले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेडी है और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। ये सुन के एजरा अपनी माँ से कहता है कि वो इतनी जल्दी उसे छोड़ के नहीं जा सकती, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। ये देख के एजरा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब उसकी माँ जा चुकी थी। अगले दिन उसका फ्यूनरल होता है, जहाँ पे एजरा से मिलने उसके पड़ोसी और उसकी वाइफ आते हैं, जो कि एजरा को अपना फैमिली मेंबर मानते थे और वो हमेशा उसके साथ ही रहते थे। वो उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो लोग उसका ख्याल रखेंगे। और उसकी माँ बहुत ही अच्छी लेडी थी और उसने उनके लिए कोई भी कमी नहीं करी थी। ये सुन के एजरा उनसे कहता है कि उसकी माँ अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। दोस्तों एजरा ने अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसे लगता था कि वो जिंदा है और वो ग्रेव में सो रही है। 1 साल तक वो अपनी माँ के ग्रेव के पास जाता रहा और उनसे बात करता रहा और उसने अपने घर में उनके कपड़ों से उनकी एक आकृति बना रखी थी, जिससे वो इमेजिन करता था कि उसकी माँ अब भी बेड पे लेटी हुई है। एजरा अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही मिलजुल के रहता था और उनका दोस्त था उनका बेटा, जिसके साथ वो हमेशा खेला करता था। लेकिन जब वो अकेला होता था तो वो अक्सर अपनी माँ को ही याद किया करता था। इतना ज्यादा सोचने की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई थी। इमेजिन करता है कि उसकी माँ उसे डांट रही है और उसे कह रही है कि वो जल्दी से ग्रेव में आए और उसे अंधेरे से बाहर निकाले। ये सुन के एजरा अपनी गाड़ी निकालता है और ग्रेव के पास जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ की ग्रेव को खोदता है और देखता है कि उसकी माँ की बॉडी अभी बिल्कुल सही सलामत है। वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है, लेकिन तभी वो होश में आता है और देखता है कि उसकी माँ की बॉडी एक कंकाल बन चुकी है। ये देख के वो उनकी बॉडी को उठाता है और कार में रख के उन्हें घर ले जाने लगता है। तभी शरीफ पेट्रोलिंग पे होता है और जब वो एजरा को देखता है तो वो उसकी गाड़ी रोकता है। एजरा अपनी माँ की डेड बॉडी को कपड़े के नीचे छुपा देता है। जब इंस्पेक्टर एजरा से पूछता है कि वो कहाँ से आ रहा है, तो एजरा उससे झूठ बोलता है कि वो बाहर से आ रहा है। तभी इंस्पेक्टर को बहुत तेज बदबू आती है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो गाड़ी में क्या ले जा रहा है, तो वो उसे बताता है कि बार में जाने से पहले वो हंटिंग पे गया था और वो एक हॉक को मारकर लाया है और वो उसी की लाश है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो इतनी रात को बाहर ना घूमे। उसके बाद एजरा अपनी माँ की लाश को घर में ले जाता है और उसे बेड पे लेटा के वो उसके हाथ में उसकी बाइबल रखता है। वो उससे कहता है कि अब वो अंधेरे में नहीं रहेगी, बल्कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एजरा की माँ की बॉडी बहुत ही ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे रिस्टोर करना चाहता था। इसीलिए वो बुक्स पढ़ने लगता है कि वो डेड बॉडी को रिस्टोर कैसे कर सके। एक दिन जब वो अपने नेबर्स के साथ डिनर पे होता है तो उसका दोस्त उसे न्यूज़पेपर में एक डेड लेडी की फोटो दिखाता है। एजरा उससे पूछता है कि आखिर इसकी फोटो यहाँ पे क्यों लगी है, तो वो उसे बताता है कि आजकल लोग मृत्यु लोगों का एडवर्टीजमेंट डालते हैं ताकि आम लोग उनके फ्यूनरल में आ सके और उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। ये सुन के एजरा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लेटेस्ट डेड बॉडी उसे कहाँ पे मिलेगी। वो उस लेडी के फ्यूनरल के बाद रात को उस ग्रेवयार्ड में जाता है, जहाँ से वो उसकी डेड बॉडी को चुरा के अपने घर में ले आता है। वो एक चम्मच से उसकी आंखें निकालता है और अपनी माँ की आंखों में फिट कर देता है और उसके बाद वो एक आरी से उसका सर फाड़ता है और उसका दिमाग बाहर निकाल के अपने माँ के दिमाग में फिट करता है, ताकि उसकी माँ की बॉडी पूरी तरह रिस्टोर हो सके। वो उसकी फेस का चमड़ा निकालता है, जो कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी पे लगाने वाला था, ताकि उसकी चमड़ी एकदम नई हो सके। उसे अब ग्रेव
यार्ड में से बॉडी चुराने की आदत पड़ गई थी और वो कई सारी डेड बॉडीज चुरा के लाया करता था ताकि वो अपनी माँ को रिस्टोर कर सके और उसकी माँ को उसके कंपेनियन मिल सके जिनसे वो बात कर सके। वहाँ की पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि आखिर वो डेड बॉडीज कहाँ जा रही हैं और वहाँ के लोग उस चोर को डिफाइलर ऑफ द डेड बुलाने लगे थे। एक दिन एजरा जब अपने पड़ोसी के साथ काम कर रहा होता है तो उसकी बीवी वहाँ पे आती है। वो अपने पति से कहती है कि उन्हें एजरा से किसी लड़की के लिए बात करनी चाहिए। वो दोनों एजरा से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर वो कब तक अकेला रहेगा, क्यों ना किसी लड़की को डेट पे ले जाए और उससे शादी की बात करे। ये सुन के एजरा उससे कहता है कि वो एक लेडी को जानता है जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था। उसका नाम मॉरिन है और उसकी माँ ने उससे उसे मिलने के लिए कहा था। ये सुन के उसके पड़ोसी उससे कहते हैं कि वो उस लड़की के पास जाए और उससे बात करे और अगली सुबह एजरा तैयार होकर उस औरत के एड्रेस पे पहुंचता है। जब वो उसके कमरे की डोरबेल बजाता है तो वो लेडी उसके लिए दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। एजरा उसे बताता है कि वो अमेंडा कॉप का बेटा है और ये सुनते ही वो लेडी उसे घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी लेडी थी। जब भी वो यहाँ पे आती थी तो वो उसके घर में चाय पी के जरूर जाती थी और उन दोनों ने ही अपने पति खो दिए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके साथ रहना काफी पसंद करती थी। एजरा उससे कहता है कि उसकी माँ आज भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो हमेशा उसके बारे में ही बात करती रहती है। ये सुन के वो लेडी उससे पूछती है कि वो कैसी बातें कर रहा है तो एजरा उससे कहता है कि आज भी वो अपनी माँ से बातें करता है। ये सुन के वो लेडी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो भी अपने पति से अक्सर बात किया करती है। उसके पति को मरे हुए काफी साल हो गए हैं और वो उसे भुला नहीं पाई है और उसे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और वो उससे बात करती है। वो एजरा से ये भी कहती है कि वो रात को उसके घर में आए जहाँ पे वो दोनों एक सायांस परफॉर्म करेंगे और उनकी आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये सुन के एजरा राजी हो जाता है और घर में जाके वो अपनी माँ से ये सारी बात बताता है और इमेजिन करता है कि उसकी माँ उससे कह रही है कि वो बहुत ही अच्छी लेडी है। रात को एजरा मॉरिन के घर जाता है और वो दोनों वहाँ पे एक सायांस परफॉर्म करते हैं जहाँ पे मॉरिन नाटक करती है कि उसके पति की आत्मा उसके अंदर घुस गई है और वो एजरा से कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। ये सुन के एजरा उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उससे कह रही है कि वो ये सब क्या कर रहा है। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को वहीं पे शूट करके मार डालता है और उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी अपने घर में ले आता है ताकि वो लेडी उसकी माँ को कंपनी दे सके। मॉरिन की मौत से एड को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब उसे एक लेडी चाहिए थी शादी करने के लिए। एजरा एक बार में जाता है जहाँ पे उसे एक वेट्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसका नाम मैरी था और वो सुबह से शाम तक उसी बार में काम किया करती थी। वो मैरी से ड्रिंक मंगवाता है और उससे कहता है कि उसने आज तक कोई भी ड्रिंक नहीं पी है तो वो उसे रिकमेंड करे कि उसे क्या पीना चाहिए। मैरी उसे एक ड्रिंक रिकमेंड करती है और वो उससे वो मंगवाता है। वो मैरी को ढेर सारे पैसे देता है एज अ टिप और ये देख के मैरी उससे कहती है कि वो इससे इम्प्रेस नहीं होने वाली। वहाँ पे वो बहुत रात तक पीता है जिससे वो चल नहीं पाता तो मैरी उसे गेट के बाहर कर देती है और उससे कहती है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। कुछ दिनों तक वो मैरी पे नजर रखता है और उसका रूटीन देखता है और एक दिन रात को वो बार के बाहर जाता है और मैरी के बाहर आने का इंतजार करता है और रात को एक दिन वो बार के बाहर जाता है और मैरी की गाड़ी के टायर में चाकू मार देता है जिससे उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और उसके बाद वो वापस से अपनी कार में जाके बैठ जाता है। कुछ देर बाद बार बंद करके जब मैरी बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। वो सोचने लगती है कि अब वो घर कैसे जाएगी, लेकिन तभी एजरा वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। मैरी उससे कहती है कि वो उसे पास ही के रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे, वो घर पहुंच जाएगी। ये सुन के एजरा उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे दूसरे रोड पे ले जाने लगता है। मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है तो वो उसे बताता है कि वो अपने घर जा रहा है कुछ सामान लेने के लिए और उसके बाद वो वापस आएंगे और उसकी गाड़ी को वो रिपेयर कर देगा। ये सुन के मैरी राजी हो जाती है और उसके घर तक जाती है जहाँ एजरा उससे कहता है कि वो अंदर जा रहा है और वो बाहर उसका इंतजार करे। इधर मैरी उसका इंतजार करती है और उसे आए हुए बहुत ज्यादा देर हो जाती है जिससे मैरी सोचने लगती है कि आखिर वो अंदर कर क्या रहा है। ये देखने के लिए वो उसके घर के अंदर दाखिल होती है और वहाँ पे उसे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो उसकी माँ के रूम में जाती है तो उसे वहाँ पे ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और वहाँ पे एजरा भी होता है जिसने डेड बॉडीज की स्किन पहन रखी थी। ये देख के मैरी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एजरा उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब मैरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक क्लोजेट में बंधा हुआ पाती है। एजरा उससे कहता है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है और वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये सुन के मैरी उससे कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले वो उसे यहाँ से बाहर निकाले वरना वो मर जाएगी। ये सुन के एजरा दरवाजा खोलता है और उसके पैर की रस्सी खोल देता है और उसको अपने साथ डाइनिंग टेबल पे ले जाता है जहाँ पे सभी लाशें मौजूद थी। वो उससे कहता है कि ये सभी उसकी फैमिली है और उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई है। वो उसे टेबल पे बैठाता है और उसे खाना ऑफर करता है तो मैरी उससे कहती है कि उसने उसके हाथ नहीं खोले हैं तो वो खाना कैसे खाएगी। ये सुन के एजरा उसे बताता है कि अगर वो उसके हाथ खोलेगा तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मैरी उसे यकीन दिलाती है कि वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। तभी एजरा उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता
करता है और मैरी उससे कहती है कि वो उसके हाथ खोले, वो भी उसे टच करना चाहती है। एजरा जब उसके हाथ खोलता है तो मैरी एक बॉटल उसके सर पे फोड़ देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी एजरा एक डेड बॉडी की बोन उठाता है और उससे उसके सर पे जोर से मारता है, जिससे मैरी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसका मांस खाता है। मैरी जब गुमशुदा होती है तो पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन उनके पास उनकी गाड़ी के अलावा कोई भी सबूत नहीं था, जिससे वो पता नहीं लगा पाते कि आखिर उसे किसने किडनैप किया होगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और एक दिन एजरा अपने पड़ोसी के घर में होता है, जहाँ वो उसके बेटे को देखता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। उसकी गर्लफ्रेंड काफी सुंदर होती है और एजरा का उस पे दिल आ जाता है। वो सोचता है कि वो लड़की इतनी सुंदर है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। एजरा का नेबर सैली से कहता है कि आज वो उसकी शॉप पे आएंगे कुछ हंटिंग का सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द वो अपने बेटे के साथ हंटिंग पे जाने वाला है। उनके वहां पे पहुंचने से पहले एजरा उस दुकान पे पहुंच जाता है, जहाँ वो खिड़की के रास्ते उस लड़की पे नजर रख रहा था। तभी उसका नेबर और उसका बेटा वहाँ पे पहुंचते हैं और एजरा से पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ सामान लेने आया है। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं और एजरा की नजर सिर्फ उस लड़की पे होती है। उसका नेबर उसे एक गन दिखाता है और उससे पूछता है कि ये गन कैसी है। तो एजरा उससे कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया गन है। जब वो दोनों बाप बेटे वहां से चले जाते हैं तो एजरा वहां से एक गन लेता है और बुलेट उसके अंदर डाल के उस लड़की को शूट कर देता है, जिससे वो गोली उसके कान के आर पार हो जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले जा रहा होता है तो देखता है कि वो लड़की अभी जिंदा है और लड़की उसकी गाड़ी से कूद के जंगल की ओर भागने लगती है। एजरा अपनी गन निकाल के उसका पीछा करता है और उसे शूट करता है, लेकिन वो गोली उस लड़की को नहीं लगती और वो आगे भागने लगती है। उसी जगह पे एजरा का नेबर और उसका बेटा भी हंटिंग करने आए थे और वो एक बेयर ट्रैप वहाँ पे फिक्स कर देते हैं ताकि कोई जानवर वहाँ से गुजरे तो वो उसमें फंस सके। इधर लड़की जब भाग रही होती है तो गलती से उसका पैर उसी बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाती है और एजरा को आता देख के वो झाड़ियों में छुप जाती है। तभी एजरा वहाँ पे आता है और उसे झाड़ियों में छुपा हुआ देख लेता है और उसके बाद वो उसके माथे पे शूट करके उसे जान से मार डालता है। इधर हंटिंग करने के बाद उसका नेबर और उसका बेटा वापस उस लड़की की दुकान पे पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे खून नजर आता है तो वो तुरंत शरीफ को कॉल करते हैं। जब शरीफ वहाँ पे आता है तो वो उनसे कहता है कि ये खून बहुत ताजा है और यहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स में वही दोनों लास्ट कस्टमर्स थे। ये सुनके वो लड़का कहता है कि उनके बाद एजरा यहाँ पे आया था और उसका यहाँ पे रजिस्टर पे नाम नहीं है तो जरूर ये उसी का काम होगा। ये सुन के उसका पिता उससे कहता है कि एजरा बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो उसका बेटा उससे कहता है कि एजरा एक साइको है। ये सुन के वो तीनों एजरा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर एजरा उस लड़की की लाश को अपने बान में उल्टा लटका देता है और उसके बाद वो उसका पेट फाड़ के उसके इंटरनल पार्ट बाहर निकालता है। जब ये तीनों उसके घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बान में उस लड़की की लाश लटकी हुई है और इसे देख के वो बहुत डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एजरा का ही काम है। तभी इंस्पेक्टर एजरा के घर के अंदर दाखिल हो जाता है उसे पकड़ने के लिए और तभी वो देखता है कि एजरा ढेर सारी लाशों के साथ बैठा हुआ है और इसी थाली में उस लड़की का इंटरनल ऑर्गन है जिसे वो खा रहा है। ये देख के वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक सीरियल किलर एड जीन की कहानी पे आधारित है। एड जीन को बुचर ऑफ प्लेनफील्ड और घोल कहा जाता था। दोस्तों एड जीन का जन्म 1906 में हुआ था और वो एक बॉडी स्नैचर था जो कि ग्रेव से बॉडी चुराता था। जैसा कि फिल्म में दिखाया हुआ है वैसे ही जीन ने 2 लड़कियों के मर्डर किए थे और उसके बाद शायद उनका मांस भी खाया था। दोस्तों एड जीन की कहानी बहुत सारी फिल्मों में दर्शाई गई है, जैसे कि 1960 की मूवी साइको जो कि लेजेंडरी डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट करी थी और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी भी इसी की कहानी से इंस्पायर्ड है। एड जीन अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खूनखार किलर था और उसकी मौत 1984 में हुई थी, वो भी हार्ट फेलियर की वजह से, जब वो 77 साल का था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।